हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। तो इस क्लास में मैं 4x4 मैजिक स्क्वायर को भरना सिखाऊंगा और बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो इसमें मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा। पूरी क्लास में हमारे साथ बने रहेगा। तो ये फर्स्ट जो 4x4 मैजिक स्क्वायर का मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 16 इसमें बॉक्सेस हैं, या हम इनको सब स्क्वायर्स भी कह सकते हैं। इसमें 16 बॉक्सेस हैं और इनमें जो नंबर्स यूज करने वाला हूं मैं वो 1 से लेके 16 तक करूंगा और कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो 1 से लेके 16 तक मतलब कितने हो गए? 16 नंबर्स हो गए और 16 ही हमारे पास बॉक्सेस हैं। अब इनमें इस प्रकार से अरेंज करना है इन बॉक्सेस में कि इनका रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनली, रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनली टोटल इसका सेम आना चाहिए। ठीक है, सम इसका सेम आना चाहिए। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? काउंटिंग हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे, 1 से गिनती शुरू करेंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि जिन जिन पे डायगोनल काट रहा है, जिन बॉक्सेस को, उन बॉक्सेस में हमें अभी फर्स्ट स्टेप में नंबर्स फिल नहीं करने हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? उन बॉक्सेस पे नंबर डालना है जिनको डायगोनल काट नहीं रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको काट रहा है तो इसमें हमें नंबर नहीं डालना है, इसमें हम नंबर डालेंगे, इसमें नंबर डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे। तो हम इसको और आसान करने के लिए जिन जिन बॉक्सेस को डायगोनल काट रहा है उसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं, ताकि आपको कंफ्यूज भी ना हो और आपको क्लियर समझ में आए। तो देखिए, हमने जिन जिन को डायगोनल टच कर रहा था उन सारे बॉक्सेस को हमने ब्लैक कलर से कर दिया। यानी हमें अब एक बात समझ में आ रही है कि ब्लैक कलर के बॉक्स को हमें नहीं भरना है और हम काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। और काउंटिंग कैसे करेंगे? लेफ्ट से राइट करेंगे और रो वाइज करेंगे। मतलब पहले फर्स्ट रो भरेंगे, फिर सेकंड रो, देन थर्ड रो, देन फोर्थ रो, इस तरह से। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो लेफ्ट में देखिए 1 भरना नहीं है क्योंकि ब्लैक है। सेकंड यानी 2, 1 के बाद क्या आएगा? 2, तो 2 भरना है क्योंकि व्हाइट कलर है तो 2 भर देंगे। 3 भी भरना है क्योंकि व्हाइट कलर है। 4 नहीं भरना है क्योंकि ब्लैक कलर है। 5 भरना है क्योंकि वाइट कलर है। 6 नहीं भरना है क्योंकि ब्लैक कलर है। 7 नहीं भरना है क्योंकि ब्लैक कलर है और 8 भरना है क्योंकि वाइट कलर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर थर्ड अब रो में जाएंगे नीचे की तरफ, तो इसमें 9 हमें भरना है क्योंकि वाइट कलर है और 10 और 11 नहीं भरना है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर है। ठीक है, 10 और 11 नहीं भरना है। अब 12 तो यहाँ भरेंगे ही भाई, 12 यहाँ भर दिया। अब उसके बाद में हम फोर्थ रो में जाएंगे। तो फोर्थ रो कहाँ से? लेफ्ट से, यहाँ से चलेगी, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो 13 क्या भरना है? नहीं भरना है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर है। और 14 तो भरना पड़ेगा भाई, वाइट है। और 15 भी भरना होगा, वाइट है। और 16 तो हमें भरना ही नहीं है। यहाँ तक हमने क्या किया देखिए, फिर से एक बार बता देता हूँ। 1 नहीं भरना है, 2, 3 भरना है, 4 नहीं भरना है, 5 भरना है, 6, 7 नहीं भरना है, 8 भरना है, 9 भरना है, 10, 11 नहीं भरना है, 12 भरना है और 13 नहीं भरना है, 14, 15 भरना है और 16 नहीं भरना है। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 16 तक पूरी काउंटिंग कर ली और हमने नंबर्स भी दे दिए इनको। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अभी हमने क्या किया था? लेफ्ट से राइट गए थे और टॉप से बॉटम की तरफ क्रम से गए थे। फर्स्ट रो, देन सेकंड रो, इस तरह से गए थे। अब हमें क्या करना? उल्टा करना है। अब राइट टू लेफ्ट जाना है। राइट टू लेफ्ट मतलब इस तरह से, यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे हम, राइट टू लेफ्ट, और बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे। यानी पहले फोर्थ रो भरेंगे, फिर थर्ड रो भरेंगे, फिर सेकंड रो भरेंगे, फिर इसके बाद में फर्स्ट रो भरेंगे। तो यहां से हमें इस डायरेक्शन में भरना है, ऐसे। ठीक है, तो अब फिर हम काउंटिंग करेंगे 1 से, लेकिन उसको साथ साथ में हम जो ब्लैक कलर के बॉक्सेस हैं इनको वाइट भी करते जाएंगे ताकि आपको नंबर क्लियर दिख सके। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, फिर 1 से ही स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। और यहाँ पे इसको कलर भी हम चेंज करते जा रहे हैं। तो इसको व्हाइट कलर करके और हमने यहाँ पे नंबर दे दिया 1। ठीक है, अब 2 और 3 की जगह ऑलरेडी फिल्ड है तो इसलिए 2 और 3 हमें भरना नहीं है। अब 4 पे हमें भरना है तो इसको पहले वाइट करेंगे और उसके बाद 4 भर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ? देखिए, राइट टू लेफ्ट चल गए। अब हम राइट टू लेफ्ट में अब नेक्स्ट रो यानी ऊपर वाली रो में जाएंगे। सो रो 3 में जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ है। तो यहाँ 4 तक हम भर चुके थे, तो यहाँ 5 तो हमें भरना नहीं है। अब यहाँ पे 6 भरेंगे और यहाँ पे 7 भरेंगे। तो पहले इनको व्हाइट कलर कर देते हैं। तो व्हाइट कलर कर देते हैं, तो यहाँ पे व्हाइट कलर करके और यहाँ पे भर देंगे हम 6 और यहाँ पे भर देंगे 7। ठीक है,
अब 8 हमें भरना नहीं है, 9 हमें भरना नहीं है, तो 10 और 11 भरना है। तो पहले हम इनको व्हाइट कलर कर देते हैं, तो 10 यहाँ पे भर देंगे और 11 यहाँ पे भर देंगे। अब 12 को भरना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड है, तो 13 यहाँ भरना है, तो 13 को पहले व्हाइट तो कर ले, तो 13 को व्हाइट कर लिया, चलिए भर दिया, ठीक है। अब 14 15 भरना नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स बचा है, इसको हम व्हाइट करेंगे और इसमें हम क्या डाल देंगे, 16 नंबर डाल देंगे। क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। इस तरह से अब हमने जब ऐसे भर दिया, तो अब इसके बाद क्या हो रहा है कि इसका रो वाइज अगर हम टोटल करते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 34। ये सारे के सारे यानी फर्स्ट रो का 34, सेकंड रो का 34, थर्ड रो का 34 और फोर्थ रो का भी 34। इसी तरह से अब हम कॉलम वाइज देखें, सो कॉलम नंबर 1 का भी 34, कॉलम नंबर 2 का भी 34, कॉलम नंबर 3 का भी 34, कॉलम नंबर 4 का भी 34। तो ये भी सारे 34 आए। और डायगोनली हम देखते हैं, तो डायगोनली भी दोनों यहाँ पे इस डायगोनल से 34 आएगा और इस डायगोनल से भी 34 आएगा, यानी दोनों डायगोनल से 34 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने पहला वाला एग्जाम्पल हमने बिल्कुल बताया, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज और बता देते हैं, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसमें 34 कहां से आया। तो चलिए 34 कैसे आया वो कैलकुलेशन भी मैं बता देता हूं। देखिए ये मैजिक कांस्टेंट की कैलकुलेशन क्या है कि अगर आप 4/4 का मैजिक स्क्वायर बना रहे हैं तो 4 यहां लिखेंगे, और जिस नंबर से आप स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर्स आपके या तो कंसिक्यूटिव होना चाहिए या फिर एपी में होना चाहिए, मतलब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 की टेबल या 3 की टेबल या 4 की टेबल, ऐसे भी आप भर सकते हैं। तो हमने कंसिक्यूटिव नंबर लिए, नंबर आप 1 से स्टार्ट करें या 3 से करें या 51 से करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट फॉर्मूले में क्या होगा कि यहाँ पे तो 4 फिक्स है और यहाँ फर्स्ट नंबर जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे और प्लस लास्ट नंबर को यहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो अब क्या होगा, देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 + 1 17 और 17 टू द 34, यानी आपका सम देखिए 34 आ गया। इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को अब अपन खुद भर के देखते हैं, आप भी मेरे साथ भरिएगा ताकि आपको बहुत ही मजा आएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने नंबर चेंज कर दिया, अब मैं इसमें 11 से लेके और 26 तक नंबर्स लेने वाला हूं, ठीक है। कहां से, 11 से लेके 26 तक लेने वाला हूं। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, यहाँ पे क्या है, ये रो है, सो इसको लिख देते हैं हम रो को R1, ये है हमारी R2, ये है हमारी R3, ये है हमारी R4, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम्स हैं, तो कॉलम को हम ऐसे लिख लेते हैं C1, C2, C3, C4, ठीक है। तो रो वाइज और कॉलम वाइज और डायगोनली हमें टोटल चेक करने हैं इसके। तो हम 11 से शुरू करेंगे। तो अब 11 से शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि पहले हम अपने आप से ऐसे एक डायगोनल बना देते हैं। तो इसका डायगोनल इस तरह से यहाँ से चलते हुए, देखिए ये डायगोनल ऐसे चलते जाएगा और ये डायगोनल जिस जिस बॉक्स को काट रहा है उस बॉक्स में हमें फर्स्ट राउंड में नहीं लिखना है कुछ भी। तो एक तो हमने ये डायगोनल को देखा, तो इससे हमारे ये 4 बॉक्सेस कवर हो गए। अब दूसरा डायगोनल हम चाहे तो नीचे से बना लें यहाँ से, चाहे ऊपर से बना लें। तो अगर नीचे से ही बनाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर से बनाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइन तो वहीं जाने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने डायगोनल दोनों बना दिए क्रॉस करके। और इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास में इसमें से 8 जो बॉक्सेस हैं, यानी 8 जो सब स्क्वायर हैं, 8 सब स्क्वायर्स, इनमें हमें नंबर नहीं डालना है। मतलब ध्यान रखना है कि जहां पे कटा हुआ है वहां पे हमें नंबर नहीं डालना है। और नंबर कहां से स्टार्ट करना है, 11 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 11 से हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे 11 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, यहां पे 11 नहीं लिखेंगे। हमने क्या बताया था पहले, देखिए नंबर हम अब क्या करेंगे, हम 11 से स्टार्ट करेंगे। तो 11 यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 11 यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बॉक्स कटा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, 11 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 12। तो यहाँ पे हम 12 नंबर यहाँ पे 12 डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 12। उसके बाद ये बॉक्स खाली है, तो यहाँ पे भी हम 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे, ठीक है, 13 लिख दिया। 14 यहाँ भर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी डायगोनल से ये सब जो सब स्क्वायर है, बॉक्स है, वो कटा हुआ है। तो 14 हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट नंबर आता है 15। तो 15 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए इसमें कि हमने क्या कर रहे हैं, काउंटिंग। फर्स्ट राउंड में हम काउंटिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, यानी लेफ्ट टू राइट चलना है, ऐसे यूं काउंटिंग करना है। तो 11 नहीं भरना था, 12 भरना था, 13 भरना था, 14 नहीं भरना था, 15 भरना था। क्योंकि 15 अब इसके बाद में क्या हुआ, हम सेकंड रो में आ गए, फिर थर्ड रो में जाएंगे, फोर्थ रो में। तो 15 भर दिया, 16 नहीं भरना है, 17 नहीं भरना है। तो अब यहाँ पे क्या भरेंगे, हम यहाँ पे भरेंगे हम 18। तो यहाँ पे 18
आप लोग भी साथ साथ में भरते जाइए। अब 18, अब इसके बाद में लेफ्ट टू राइट में ये पूरा हो गया, तो अब इसमें थर्ड वाली रो में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे 19 हम भर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 19 भर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 19 भर देंगे और इसमें हमें भरना नहीं है कुछ भी, 20 खाली छोड़ देंगे और उसके बाद में यहाँ पे 21 को भी खाली छोड़ देंगे और 22 हम यहाँ पे भरेंगे। क्या भरेंगे? 22 यहाँ पे हम भरेंगे, ठीक है। अब देखिए 23 हम यहाँ भर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डायगोनल क्रॉस है, ठीक है। 23 नहीं भर सकते तो 24 तो यहाँ भर सकते हैं, तो 24 हम यहाँ पे भर देंगे और 25 यहाँ पे भर देंगे, तो इस तरह से, और 26 हमें भरना नहीं है। अब हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इन डायगोनल्स को मिटा देते हैं, सो इसको रब कर देते हैं। अब हमारे जो डायगोनल वाले जो 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है, डायगोनल्स वाले जो हमारे 8 बॉक्सेस हैं इनको हम अब भरेंगे, ठीक है, इनको हमें भरना है, तो इनको हम भरते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले हमने इसको रब कर दिया और रब करने के बाद अब हम यहाँ पे भरते हैं, इसमें काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो काउंटिंग हमारी कहाँ से, वहीं से स्टार्ट होगी, 11 से ही स्टार्ट होगी, काउंटिंग हमारी 11 से ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे अब जो जो बॉक्स खाली हैं उनमें हमें नंबर डालना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा। 11 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो इस तरह से हम 11 यानी 1 1 11 हमने ये भर दिया। 1 1 11 हो गया। अब 12 यहाँ पे भरना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे 13 यहाँ भरना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड है, तो 14 यहाँ भरेंगे। तो हम 14 को क्या करेंगे, यहाँ पे भर देंगे 14 को, ठीक है। तो ये 14 हमने भर दिया। अब इसके बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं और बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं, यानी पहले रो 4 भरेंगे, फिर रो 3 भरेंगे, फिर रो 2 भरेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, 11 खाली था तो भर दिया, 12 13 भरना नहीं क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड था, 14 भर दिया। उसके बाद में हम अब यहाँ पर राइट के इस कॉर्नर से चलेंगे, राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे देखिए 14 भर दिया, 15 भरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, 16 भरेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 भरेंगे हम, तो यहाँ 16 भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे 17 भर देंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 17 भर दिया। 18 हम भर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी फील्ड है, ठीक है, 18 नहीं भर सकते, 19 नहीं भर सकते। अब हम यहाँ पे क्या भर सकते हैं, यहाँ पे हम भर सकते हैं 20 और इधर भर सकते हैं हम 21 और 22 ऑलरेडी भरा हुआ है यहाँ पे, तो 22 भरना नहीं है, यहाँ ऑलरेडी भरा हुआ है तो 22 नहीं भरना है। 23 हम यहाँ भर देंगे, तो 23 हम यहाँ पे भर देते हैं और उसके बाद तो हमें एक ही बॉक्स भरना है, यानी 23 के बाद 24 नहीं भरना, 25 नहीं भरना और 26 भर देना है। तो इस तरह से हमने देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, करेक्ट, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ और हमारा टोटल भी बिल्कुल सेम यहाँ पे 74 आ रहा होगा। आप काउंट कर लें, आप देख लें, 74 ही आ रहा होगा टोटल। देखिए यहाँ पे 6 5 11 9 20 और 4 24, 24 के 4 हाथ क्या है, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7। इस तरह से आप इसको, एक को हमने चेक कर लिया, बाकी के आप चेक करें। और इधर वाला हम रो का भी टोटल करके दिखा देते हैं आपको। 6 और 2 8 3 11 और 3 14, तो यहाँ पे 14 के कितने आए, 4 आए, हासिल आया 1, तो यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, मतलब पूरे ये भी 74 होगा, ये भी 74 होगा, ये भी 74 होगा, ये सारे 74 होंगे और यहाँ पे भी ये 74 होगा और यहाँ पे भी ये वाली कॉलम 3 में भी 74 होगा और कॉलम 4 में भी 74 होगा। और इनका डायगोनल से जब चेक करोगे आप, तो डायगोनल से भी इसका 74 ही आने वाला है। डायगोनल से मतलब ये 26, 21, 16 और 11, इनको जब आप टोटल करोगे तो ये भी आपका 74 आने वाला है। और इसी तरह ये डायगोनल है 23, 20, 17 और 14, तो इनका भी आपका ये क्या आने वाला है, 74 आने वाला है। तो है ना मज़ेदार बात। एक एग्जांपल ये आपसे, इसकी प्रैक्टिस भी हो गई। अभी एक एग्जांपल मैं एपी का बता देता हूँ, जिसमें कोई टेबल ले लेता हूँ ताकि आप इतना अच्छे से समझ जाएं कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आए। और अगली वाले इसमें एग्जाम्पल में मैं ये भी बताऊँगा कि इसमें रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनली के साथ साथ और किन किन वेज में आपका टोटल वही का वही आएगा, सब सारे टोटल सेम आएंगे, कैसे आएंगे तो वो भी मैं बता रहा हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये एग्जांपल में अब जो नंबर्स मैं यूज करने वाला हूं वो 3 से लेके 48 तक, मतलब 3 का टेबल है एक्चुअली इसमें, 3 6 इस तरह से नंबर्स यूज करेंगे हम। इसमें कैसे करेंगे, 3 फिर 6, यानी 3 की पूरी टेबल रहेगी, 9, जस्ट लाइक दैट, डॉट 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 और अप टू
316 दा, यानी 16 नंबर्स लेने हैं, तो लास्ट में हमारा जो नंबर रहेगा वो 48 रहेगा, मतलब ये हमारा लास्ट नंबर होगा, ये हमारा फर्स्ट नंबर होगा। तो हम इसमें मैजिक कांस्टेंट पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि 4 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट नंबर हमारा 3 है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, प्लस लास्ट नंबर हमारा 48 है, और अपॉन में 2 से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा। 48 प्लस 3 कितना हो गया 51, और 51 का डबल कर दीजिए, तो 51 का डबल 102, यानी इसका टोटल रो वाइज कॉलम वाइज और डायगोनली टोटल 102 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम रो वाइज कॉलम वाइज और डायगोनली टोटल जो है 102 लाएंगे, और वो किस तरह से लाएंगे और भी क्या क्या वेज होंगे वो पूरे हम देखते हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है हमें कि पहला हमने काम बताया था कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि ये जो डायगोनल्स जहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ जहाँ डायगोनल्स हैं वहाँ हमें उसमें अभी फर्स्ट राउंड में हमें काउंटिंग वहाँ पे नहीं करनी है। तो इन बॉक्सेस को हम दिमाग में नहीं रखेंगे, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल, तो इससे हमारे ये 8 बॉक्सेस जो है कवर हो रहे हैं। इस तरह से हमारे ये 8 बॉक्सेस कवर हो गए। तो अब हमें जो नंबरिंग करनी है, नंबरिंग तो हम 3 से ही करेंगे, लेकिन 3 से कैसे करेंगे, 3 यहाँ नहीं भरेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डायगोनल से कट है। तो अब हम इस बॉक्स से करेंगे, तो 3 और 3 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। देखिए 3 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, अब 6 के बाद 9 यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा, तो यहाँ 9 लिख देंगे। 12 यहाँ नहीं आएगा, तो 12 नहीं आएगा, तो 15 को हम नेक्स्ट यहाँ पे लेंगे, 15 को हम यहाँ नेक्स्ट पे लेंगे। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें फर्स्ट काउंटिंग में क्या होता है, जैसे ये हमारी रोज हैं, तो रो वाइज यानी रो से हमें टॉप से बॉटम जाना है और लेफ्ट टू राइट जाना है फर्स्ट काउंट उसमें, और जो हमारे डायगोनल से बॉक्स कटे हुए हैं उनमें हमें नंबर नहीं लिखना है। तो हमारा पहला नंबर 3 था, हमने नहीं लिखा क्योंकि ये डायगोनल से कटा हुआ है। नेक्स्ट नंबर हमारा 6 था, 6 हमने यहाँ पे लिख दिया, 9 भी यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 12 नहीं लिखा क्योंकि ये डायगोनल से क्रॉस है एक्चुअली। 15 हमने यहाँ लिख दिया। अब 18 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे 21 भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, डायरेक्ट 24 लिख देंगे। अब देखिए 24 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो अब हम फिर लेफ्ट टू राइट मतलब इसमें नीचे वाली रो में आएंगे, तो अब यहाँ पे हम भर सकते हैं नंबर। तो 24 के बाद टेबल में क्या आता है 27, तो 27 क्योंकि हम 3 की टेबल पूरी पढ़ रहे हैं। 27 के बाद 30 हमें नहीं लिखना है, 33 हमें नहीं लिखना है, 36 लिखेंगे यहाँ पे, 36 यहाँ पे लिख देंगे। अब 36 यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट हम 4th वाली रो में गए, 39 हमें नहीं लिखना है। अब 39 नहीं लिखना है तो नेक्स्ट क्या आएगा 42 यहाँ लिखेंगे, और 45 भी यहाँ लिख देंगे, 48 यहाँ नहीं लिखना है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा कि हम इन डायगोनल्स को यहाँ पे जो हमने ये निशान बनाए थे ये हम हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वापस 3 से काउंटिंग शुरू करेंगे, फिर वापस क्या करेंगे हम 3 से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम ये हटा दिया पूरा, और हटाने के बाद में हम यहाँ पे ये देखिए हट गया, और यहाँ पे हम 3 से काउंटिंग यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 3 से काउंटिंग करेंगे, और यहाँ पे हम भर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड में हमने ये 8 भर लिए। अब नेक्स्ट 8 को हमें यहाँ भरना है, और इनमें कैसे भरेंगे, डायरेक्शन क्या रहेगा हमारा, राइट से लेफ्ट की तरफ रहेगा और बॉटम से टॉप की तरफ, यानी पहले हम रो 4 भरेंगे, फिर रो 3 भरेंगे, फिर रो 2 भरेंगे, फिर रो 1 भरेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 3 भरेंगे, तो यहाँ पे 3 भर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद में 6 नहीं भरना है, 9 नहीं भरना है, 12 भरना है, 12 भर देते हैं फटाफट। 15 यहाँ भर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड है, तो 15 के बाद क्या आता है, 15 के बाद आता है 18, 3 की टेबल पढ़ते जाना है। 18 यहाँ आ गया, 18 के बाद 21 यहाँ क्या आ गया। अब 21 के बाद 24 यहाँ नहीं भरना क्योंकि ऑलरेडी भरा है, तो 24 नहीं भरना है, और 27 भी नहीं भरना है क्योंकि ये भी भरा हुआ है। तो 27 के बाद क्या आता है, सीधा 30 आता है, तो 30 यहाँ भर दिया हमने, 30 भर दिया। अब 33 यहाँ भर देंगे, तो 33 यहाँ भर देते हैं। 36 यहाँ भर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड है, तो 39 यहाँ भर देंगे, 39 यहाँ भर दिया। अब 42 यहाँ भर नहीं सकते, 45 यहाँ नहीं भर सकते, तो 48 यहाँ भरेंगे, यहाँ तो खाली है तो 48 यहाँ भर देंगे। इस तरह से आपने देखा कि ये पूरे अपने नंबर्स, कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया, एक नंबर को एक ही बार लिखा। 3 की टेबल को हमने 16 टाइम्स पढ़ा क्योंकि हमें 16 बॉक्सेस बनने थे, तो 3 की टेबल को 16 टाइम्स तक पढ़ते हुए हम क्रम से फर्स्ट राउंड में हमने फर्स्ट 8 सब स्क्वायर्स भरे, और सेकंड राउंड में नेक्स्ट 8 जो बचे थे उनको भरा, और इस तरह से हमारी काउंटिंग पूरी हो गई। और इसको आप चेक कर सकते हैं, ये 102 आएगा। कितना आएगा, 102 आएगा। आप देखते हैं इसको, देखिए इस रो में जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे पूरा 102 होगा, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह इस कॉलम में देखेंगे जब आप, तो इस कॉलम में भी 102 होगा, यहाँ पे 102 आ गया। अब इसको अगर हम डायगोनली भी देखेंगे तो डायगोनली भी हमारा 102
2 आएगा। देखिए इस डायगोनल में 48, 33, 18 और 3 था, इनका भी टोटल 102 आ गया। अब इस डायगोनल में देखते हैं 39, 30, 21, 12, तो 39, 30, 21 और 12, इनका टोटल भी 102 आ गया। देखिए कितना बढ़िया रहा। अब देखिए यहाँ पे ये 102 आ गया, मतलब हमने अभी तक इतना सीखा था कि रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनली इसका टोटल सेम होगा, लेकिन आगे मैं कुछ और भी सिखाने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा। अब देखिए इसमें और क्या मैं सिखाने वाला हूँ, तो अब कुछ और मज़ेदार बातें देखते हैं। तो अब देखिए ये जो फिगर्स है ना, इन फिगर्स को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एक जगह। देखिए ये हमने कॉपी कर ली पूरी फिगर्स, ठीक है। इनका टोटल अभी जैसा कि मैंने बताया रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनली इनका टोटल कितना आ रहा है, 102 आ रहा। लेकिन अब कुछ और भी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर इसके हम 4 पार्टीशन कर दें तो इसमें हर एक पार्टीशन का टोटल जो है 102 होगा। 27, 21, 12, 42 इनका टोटल 102 होगा। इसी तरह 18, 36, 45, 3 का टोटल भी 102 होगा। इसी तरह 48, 6, 15 और 33 का टोटल भी 102 होगा। इसी प्रकार 9, 39, 30 और 24 का टोटल भी 102 होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप और देखते हैं अपन और क्या क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे जो येलो कलर से ये 4 फिगर्स हैं, इनका टोटल भी 102 है। 6, 9, 42 और 45, इनको चारों को आप जोड़ेंगे तो इनका सम भी आपको 102 मिलेगा। नेक्स्ट देखिए ये ग्रीन कलर से 15, 27, 24 और 36, इनको जोड़ेंगे तो भी आपको 102 मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अभी और देखिए कि यहाँ पे 27 और 42, इसके साथ साथ 9 और 24, मतलब ये 4 फिगर लेनी है, 9, 27, 42 और 24, इन चारों का टोटल करेंगे तो ये भी 102 होने वाला है। इसी तरह यहाँ से भी अगर हम 2 फिगर यहाँ से उठा लें, देखिए इसलिए हमने अलग अलग कलर किए हुए हैं, तो 6, 15, 45 और 36, तो इनको जोड़ेंगे तब भी हमारा टोटल 102 आएगा। तो इस तरह से आपने देखा हमने कितने वेज बताए, कितने तरीके बताए कि जिनसे टोटल आपका सेम आ रहा है, 102 ही आ रहा है, ठीक है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।